अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी। पाकिस्तान को तबाह करने वाले जितने किरदार थे आपको उन तस्वीरों में नजर आए होंगे। आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसके सारे किरदार राइटर, अदाकार, फनकार, प्रोड्यूसर वटेवर जो भी हैं आज आपको उन तस्वीरों में नजर आएंगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ सलीम साफी साहब के एक बयान पर। इमरान न्याजी 2014 के धरने से वादा खिलाफी करने का आदि मुजरम है। जिस रात इमरान खान और ताहिर कादरी डी चौक पर पहुंचना का ऐलान किया तो धरने के राइटर ने उस रात 100 लाशें गिराने का मंसूबा बनाया था कि 100 लोगों को मारेंगे। जैसे कराची में आप लोगों को याद है मुशर्रफ साहब ने 100 बंदा मार कर कहा था कि ये मेरी ताकत देख ली तुम लोगों ने, लेकिन आईबी ने इस बारे में मियां नवाज शरीफ को आगाह करके ये मंसूबा नाकाम बनवाया था। ये सलीम साफी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा है। नवाज शरीफ ने ताकत ना इस्तेमाल करने का हुक्म दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये मुल्की जमहूरी निज़ाम लपेटना चाहते हैं। इमरान खान की हर साजिश से रोजाना की बिना पर पर्दा उठता जा रहा है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कार्रवाई नहीं हो पाती। धरने के राइटर की इस वक्त एक कॉल भी पकड़ी गई थी, याद होगा आप लोगों ने, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राहील शरीफ को बुलाकर वो कॉल सुनाई भी थी, जिसमें पूरा मंसूबा मियां नवाज तक पहुंच गया था। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने इंकशाफ भी किया था तो उन्हें वजारत से हटा दिया गया था, लेकिन आज तक मुर्शद मुशाहिदुल्लाह खान अमर हो गए। जनरल जहीरुल इस्लाम जैसे साजिशी निशाने इबरत बने हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ तमाम वो किरदार जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, जिन हालात में नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उनके नॉलेज में होने के बावजूद सब्र करके अपनी सजा तक भुगतने के लिए तैयार हो गए, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जब फिर बातें हद से आगे निकल गई, तबाही ज्यादा हो गई, तो फिर उनको नाम लेने पड़े किरदारों के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब तो अमर हो गए, लेकिन जनरल जहीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो आजकल निशाने इबरत बने हुए। इमरान खान के खिलाफ इसी दौर का एक और पुराना दहशत गर्दी का मुकदमा दोबारा खुल गया है, बल्कि इस मुकदमे में बरीयत पर अपील समात के लिए मुकर्रर हो गई है। जी, इसी मुकदमे में इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में बरी हो गए थे, क्योंकि उस वक्त वजारत दाखिला जो इस मुकदमे की मद्दी थी उसमें शेख रशीद साहब थे। अब शेख रशीद साहब बेचारे क्या करेंगे, वही करेंगे जो इमरान खान कहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान, परवेज खटक और देगर की बरीयत के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समात मुकर्रर की है। अपील में कहा गया है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला खिलाफ कानून है। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया है, लिहाजा इसे कालअदम करार दिया जाए। अपील में कहा गया है कि इमरान खान के इर्तिकाब जुर्म के काफी दस्तावेजी और वीडियो रिकॉर्ड है। ये कहा गया है कि इमरान की इन चीजों के बहुत, वो ठीक है, आपको पता ही है, वो जो जो इमरान खान ऑडियो कॉलिंग करता रहा है अलवी साहब को और कहता रहा है कि ये करो वो करो, बहुत सारी दूसरी चीजें भी होंगी डेफिनेट। जब उस वक्त के जनरल जहीरुल इस्लाम साहब की कॉल अगर रिकॉर्ड मियां साहब के पास आ सकती है तो और क्या क्या होगा, तो सबूत बहुत होंगे। वफाक की जानब से अपील में मौकफ इख्तियार किया गया कि अदालत ने ऐनी शाहदीन के बयान को नजरअंदाज करके इमरान खान को बरी किया गया। अपील में यह भी कहा गया है कि पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स हैं के खिलाफ कानून इमरान खान की बरीयत में हमायत की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 29 अक्टूबर 2020 को पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान, परवेज खटक और दीगर रहनुमाओं के हक में फैसला सुनाया था। और ये वो लोग हैं जो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं कि शरीफ बरादरान जब हुकूमत में आते हैं तो इनके मुकदमे जो हैं वो ख़त्म होते हैं। ये वो लोग हैं। बट एनी हाउ, अब क्या कहा जा सकता है, डेफिनेट लाडला है, लाडला कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए लाडले को अब थोड़ा बहुत तो मतलब एडवांटेज मिलेगा ना उसके लाडले पर होने का। बट एनी हाउ, ये चीजें हुई हैं जो आपको भी, लेकिन मैं इसमें आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, बल्कि दिखाऊंगा भी साथ में वो तस्वीरें जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया। जी, ये हैं वो किरदार। प्रोजेक्ट इमरान खान के खालकों के जरायम इतने बड़े हैं कि इनका किसी भी जगह पीछा नहीं छोड़ा जा रहा। वक़्त और अवाम
इनका पीछा कर रहे हैं। जनरल फैज की बेटी की शादी में प्रोजेक्ट इमरान खान के तकरीबन तमाम खालक इकट्ठे हुए हैं। साकिब निसार, जनरल बाजवा, आसम सलीम बाजवा समेत काफी लोग थे। इनकी तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने खूब तनकीद दोहराया, कौम कभी नहीं छोड़ेगी। जी, ये वो लोग हैं जिनको जिन जिन जो तमाम के तमाम चेहरे इसमें आपको नजर आ रहे हैं ना, वो तमाम के तमाम चेहरे जो है ना, वो इस पाकिस्तान के मौजूदा जो पाकिस्तान है इस वक्त, जो पाकिस्तान की सिचुएशन के जो जिम्मेदार है ना उनकी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। और ये तमाम वो तस्वीरें हैं जिनको जितना भी लोग भूल ही नहीं रहे। एक्चुअली इनको ये कैसे भूल सकते हैं? ये वो लोग हैं जो इस मौजूदा हालत के जिम्मेदार हैं। इसमें आपको नजर आ रहे हैं, सबसे पहले तो नजर आ रहे हैं इसमें जी, ये जो डिजिटल पीर के खालक हैं, फिर उसके साथ आपको कैनी साहब भी नजर आ रहे हैं। कैनी साहब की हालत तो आप देख रहे हैं, बड़ी देर के बाद इनकी कुछ तस्वीर सामने आई है या इनका कुछ सामने आया है, बहुत देर के बाद। लेकिन एक बात है कि इस दफा वो पुराने वाले जियाद और या वो दलील अब लोगों को पता है। ये देखिए, ये जो अरबों रुपया पीजे वाली सरकार जो है, अरबों रुपया लगा के इन लोगों ने जो हाल इस मुल्क का किया है, क्या उससे किसी को कोई भूल है कि क्या हालत की थी, क्या हालत हुई है पाकिस्तान की? और ये हमें नसीहतें करते रहे और हमें कहते रहे कि ये करें। मैं सोशल मीडिया पे इस पे इतनी तनकीद हो रही है और ऐसे ऐसे ट्वीट है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ज्यादा नहीं, कुछ सिलेक्टेड 2-4 ट्वीट जो है ना वो मैं आपको दिखा भी सकूं कि वो तस्वीर ट्वीटों में क्या कहा जा रहा है। मतलब ऐसी लोगों में गुस्सा पाया जाता है, लोग किसी भी तरह से इनको माफ करने को तैयार ही नहीं है। ये जी चकवाल में है तो चकवाल में फिर ये शाह साहब भी जनाब हमारे पार्टी के सेनेटर भी वहां पर खड़े हैं। बट एनी हो, ये आजाद कश्मीर का वजीर आजम, साथ में बाजवा साहब, साथ में आसम सलीम साहब हैं जी। मतलब तस्वीरें वायरल हैं जी, चल रही हैं इस वक्त। लेकिन मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया पर इस पर बड़ा हंगामा है। सोशल मीडिया पे लोग इसको जो है वो बड़ा इसके इन तस्वीरों पर जो तबसरे कर रहे हैं ना जी, वो मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ और उस पर बात करेंगे। ये तस्वीर है जी, इस पे बल्कि थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं जी। एक ट्वीट है जी, उपल कैसर जी, इमरान खान अपने वालिद के हमरा जनरल फैज हमीद रिटायर्ड की बेटी की शादी पर एक टांग पर भंगड़ा डालते हुए। जी, इसमें किसी ने जी तस्वीर जो है वो इमरान खान की जो है ना वो उसको करके अपना, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये तस्वीर देखें जी आप, इसमें जो आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है उसकी तस्वीर जो है वो कट करके लगाई और ऊपर इमरान खान का लगाया कि इमरान खान साहब जो है वो एक टांग पर हमला, एक टांग पर जो है वो उस पे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं। डेफिनेट लोग माफ तो नहीं करेंगे ना सर, लोगों में गुस्सा है, लोगों के अंदर की हालत आप देख नहीं सकते। मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूँ। एक दूसरी तस्वीर है जी, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। उस तस्वीर में क्या जी, जी बिल्कुल, ये देखें जी, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी जी। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ जी। ये इसमें भी लोगों का जो गम और गुस्सा है वो इसी हालत में है। लोग किसी भी तरह से माफ करने को तैयार नहीं है। लोग इनके बारे में जो कह रहे हैं ये देखें जी। जी, इसमें वो लोग इसमें कहना है जी, साजिशों के सरबराह आपस में मिल रहा है। जनरल आसम 99 कंपनियों का मालिक, जनरल बाजवा 1200 अरब का मालिक और जनरल फैज दहशत गर्दों का बाप। साबिक चीफ जस्टिस बाबा ऐसा मिल गया जैसे कश्मीर का पता किया हो। वो तस्वीरें हैं जी जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कमेंट्स के साथ इस वक्त वायरल है जी। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लोगों में मतलब लोग अब सो नहीं रहे। अब लोग जो है ना वो पुराने वाला दौर नहीं है कि लोग इनको भूल जाएंगे, नहीं। ये किरदार जहां भी जाएंगे, जाहिर है ये एक बंदे के साथ को 100 बंदे की सिक्योरिटी होगी, इनके कोई नजदीक नहीं आ सकेगा, इनको कोई कुछ कह नहीं सकेगा। लेकिन लोगों की नफरत का इनको पता है। मैं कल भी अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत का जिम्मेदार अगर ढूंढ ढांड के लाया जाए ना, तो अगर जनरल बाजवा जो है ना, कि आप कहें जी एक बंदे का नाम बताएं, तो नो डाउट इमरान खान, नो डाउट पाशा साहब से लेकर, नो डाउट आसम सलीम साहब से लेकर, और सबसे बड़ा साकिब निसार साहब से लेकर, ये लोगों को माफ नहीं किया जा सकता। देखें, चंद लोगों के एक ड्रामे के लिए, चंद लोगों के एक सुकून के लिए और नवाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में और नवाज शरीफ को हटाने के चक्कर में
इसहाक डार को हटाने के चक्कर में, उनको इबरत का निशान और उनको सजा देने के चक्कर में उनको लगा था कि ये जो मुल्क जैसे चल रहा है हम ऐसे इसको चला लेंगे। क्या हालत की है आज पाकिस्तान, पंजाब में आटा नहीं मिल रहा, केपीके में लोग आटे की जो तरसील है वो बंदूकों के साथ हो रही है। ये हालत है हमारे पाकिस्तान की। अगर आप मौजूदा हुकूमत की बात करें तो जो जो मसाइल इमरान खान साहब इस मुल्क पर छोड़ के गया उनको हैंडल करना इतना आसान हरगिज नहीं है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा जी, वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जी, उन्होंने इसको ट्वीट किया है, तो वो मेरे ख्याल में ज़रूर आपको दिखानी चाहिए। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने उनमें से ये एक तस्वीर जो है वो इसको मैंने किया है जी आप लोगों के लिए। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ जी। जी जी, ये तस्वीर है जी, ये तस्वीर है जी। इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं जी आप लोगों के लिए। सैयद तलत हुसैन साहब, सम ऑफ द co-authors of the unlucky इमरानी सर्कस, ऑल कार्डियल एंड हैप्पी। ये मतलब कि उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरानी जो सिलसिला था या इमरानी सर्कस है ना, उसके ये तमाम करदार जो है ना एक साथ एक छत के नीचे खड़े हैं। पता नहीं अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ ऐसा मंजूर होता कि जहां पर सारे थे वहां पे कोई ऐसी, बस मैं अनहोनी बात मेरे मुंह से ना निकल जाए। मैं बस बाकी जगह आप फिल कर ले, मैं जो कहना चाहता था मैंने कहा नहीं, कि इन तमाम का बस नाम ही रह जाता। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं ना कि वो जुल्म ख़त्म तो हो जाता है, लेकिन इस जुल्म के जो पीछे निशानात ये छोड़ के गए हैं ना, वो मेरी कौम, मेरे लिए मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको माफ़ करे। बहरहाल अपना ख्याल रखें दोस्तों, इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया।